अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हाउ यू कैन लुक कॉन्फिडेंट इन योर इंटरव्यू। कि आप अपने इंटरव्यू में किस तरह से कॉन्फिडेंट दिख सकते हो। आई विल डिस्कस 10 टिप्स और यू कैन से हैक्स विद यू दैट यू कैन प्रिपेयर बिफोर योर इंटरव्यू, ताकि आपका इंटरव्यू जो है वो अच्छा जाए। एंड ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर टू वॉच टिल एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला और मेन पॉइंट इज, जितने भी आपके प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर आपकी प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपकी उनकी प्रॉपर ग्रिप होगी तभी तो आप जो है वो कॉन्फिडेंट दिखोगे। अगर नहीं होगी तो फिर आपको डर ही लगा रहेगा कि यार कहीं मेरे से ये ना पूछ ले, कहीं मेरे से वो वाला टॉपिक ना पूछ ले जो मैं प्रिपेयर नहीं करके आया। तो मेक श्योर कि आप अपने सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करके जाएं। सेकंड थिंग जो मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि मॉक इंटरव्यूज करो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ करो मॉक इंटरव्यूज। कोई भी अपना दोस्त पकड़ लो, उसे बिठा लो, उसे कहो कि यार मेरे से सवाल पूछ, मैं तुझे जवाब दूंगा। अगर टेक से रिलेटेड मिल जाए बंदा तो वो और भी सोने पे सुहागा है। उसके साथ मॉक इंटरव्यूज करो, वो आपसे सवाल पूछे, आप उसको जवाब दो और उसके बाद उससे पूछो कि मेरे जवाब से सेटिस्फाई हुए हो कि नहीं हुए। इस तरह से आप मॉक इंटरव्यूज जो है वो करो। अगर कोई भी नहीं मिल रहा तो शीशे में खड़े होकर अपने आप से बातें कर लो कि हेलो भाई कैसे हो। उसके बाद जो भी आपने करनी है बात, अपने आप को ही इंटरव्यू दे दो यार। अपने आप से सवाल पूछो, अपना ही खुद ही जवाब दो। प्रैक्टिस करो। इससे आपका जो है वो बोलने में थोड़ा फ्लो आएगा, थोड़ा आप जो है वो खुल के सामने आओगे। तो मेक श्योर कि मॉक इंटरव्यूज जो है उसकी प्रैक्टिस करो आप। नेक्स्ट, उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हो और आपसे वो कहे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो उसमें आपने अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देना, आपने बताना। उसके बाद आपने जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया वो डिस्कस करो। टेक्निकल जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं वो डिस्कस करो। उसमें आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं वो डिस्कस करो। आपने उसको क्यों बनाया है, किस तरह से बनाया, वो सारा प्रोसेस जो है वो डिस्कस करो। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो मेन चीज़ है, मेन आपका जो थीम है, उसको लाजमी डिस्कस करो। उसके बाद अपने रेज्यूमे पे आपने जो जो चीजें मेंशन की हुई हैं उस एक एक चीज के ऊपर ग्रिप रखो। आपको पता होना चाहिए कि आपके रेज्यूमे पे क्या क्या चीजें आपने लिखी हुई हैं, और जो जो चीजें आपने लिखी हुई हैं उससे रिलेटेड आपसे वो कोई भी सवाल पूछ ले उसका कॉन्फिडेंटली आपको जवाब आता हो और आप उसका प्रॉपर जवाब दो। इंटरव्यू पर जाने से पहले अपने रेज्यूमे को प्रॉपर गो थ्रू करो। उसमें जो जो चीजें लिखी हुई हैं, जब आपको वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कहे तो उसमें जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स लिखे हैं सबके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा टाइम उसको देना। सारे आपने उसको एक्सप्लेन करने हैं जल्दी जल्दी से, और आपने अपने रेज्यूमे के ऊपर प्रॉपर एक ग्रिप रखनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप वेल ड्रेस होके जाओ, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आप एक वेल ड्रेस होके जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सूट बूट पहन के जाओ, टाई शे लगा के जाओ, प्रॉपर इस तरह से जाओ, लेकिन फिर भी आप अच्छे कपड़े पहन के जाओ। आप सलवार कमीज पहननी है, साथ थोड़ी वेस्ट कोट पहन लो, अच्छे लगोगे। बेहतर जो है वो कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, क्योंकि आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो। ये नहीं कि आप लूज पैंट्स और इस तरह के वो जो छपरियों वाले कपड़े होते हैं वो पहन के आप आ जाओ। लूज टी शर्ट्स और अजीब किस्म की हुडीज वगैरह पहनो, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े लोगोज लिखे हों कि आई एम अ प्ले बॉय, ये वो जो भी है। लेकिन इस तरह की चीज़ें अवॉइड करो। एक दिन के लिए तो कर लो यार, आप अपने प्रोफेशनल के इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एक दिन के लिए कर लो, उसके बाद पूरी जिंदगी पड़ी है फिर पहनते रहना ऐसी चीज़ें। तो एक अच्छा ड्रेस जो है वो पहन के जाओ, ताकि आपका जो इंप्रेशन है वो एक अच्छा बिल्ड हो। इंटरव्यू के दौरान अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव रखो। ज़्यादा इशारे ना करो हाथों से, ठीक है। ज़्यादा इस तरह ना करो कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, ये वो इस तरह ना करो। कोई प्रॉपर थोड़ा सा हल्के फुल्के थोड़े आपने इशारे करने, इस तरह से करो। प्रॉपर जो है वो अच्छी अपनी बॉडी लैंग्वेज रखो, जिससे आपका जेस्चर जो है वो पॉजिटिव जाए अगले बंदे पर। कोशिश करो कि आप जो है वो स्टार रिस्पॉन्स देने की कोशिश करो। अब स्टार रिस्पॉन्स क्या होता है, उसमें आपके पास जो STAR है, दैट स्टैंड्स फॉर सेपरेट वर्ड। में जो S है दैट इज सिचुएशन, T जो है वो है टास्क, A जो है वो है एक्शन, R जो है वो रिजल्ट। आपने कोई भी उसको प्रॉब्लम बतानी है कि आपने जो अपने पिछले प्रोजेक्ट्स पे, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस जा रहे हो, आपने पीछे कहीं पर भी फेस की है, तो आप उसे बताओ कि सिचुएशन क्या थी, उसमें मेरा टास्क क्या था, मैंने उस पर एक्शन क्या लिया, और उसके बाद मेरा उसके बाद रिजल्ट क्या आया। आप ये सारी चीजें उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे स्टार रिस्पॉन्स के थ्रू, तो आपका जो है वो इंप्रेशन ओवरऑल गुड जाएगा, और उसको हर चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई उसमें सिचुएशन क्या थी, इसको क्या मिला हुआ था, टाइमलाइन क्या थी इसकी, इसने क्या एक्शन लिया और किस डिसीजन की बेस पे एक्शन लिया, उसके बाद रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया। तो आप उसको स्टार रिस्पॉन्स के थ्रू जो है वो प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट इज, अपने आप को रिलैक्स रखो। जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें नर्वस नहीं होना। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंटरव्यू फेल हो जाएगा, वो कुछ ऐसा सवाल पूछ लेगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। तो ठीक है ना यार, होता रहता है जिंदगी में, इस तरह से चीजें आती रहती हैं। तो आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अब आप नर्वस होते हो तो आपको जो चीजें आती हैं आप वो भी गलत कर जाते हो। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने प्रॉपर रिलैक्स रहना है। आपने कहना है कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाऊंगा, वो कोई ऐसा सवाल पूछ लेगा जो मुझे नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि आपको सवाल नहीं आएगा तो आपको डांटना शुरू कर लेगा कि ओए तुझे शर्म नहीं आती, तू पढ़ के नहीं आया।
तुझे ये नहीं आया, फिर उधर आपको मारना शुरू कर लेगा कि तूने सवाल क्यों नहीं आया। तो ऐसी चीज़ आपने नहीं करनी, आपने प्रॉपर रिलैक्स रहना। जो जितनी तैयारी करनी थी वो कर चुके हो आप। अब आपको नर्वस होने का कोई फ़ायदा नहीं, चुपचाप सुकून से जाओ, रिलैक्स होकर इंटरव्यू दो। जब आप रिलैक्स होगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होगी, आपका एक ओवरऑल जो है इंप्रेशन भी अच्छा ही जाएगा। आप नर्वस नहीं हो रहे, आपके हाथ उतनी काँप रहे होंगे, तो आपने चिल माहौल में इंटरव्यू देना है। जितनी भी आपने स्ट्रेस लेनी है वो इंटरव्यू से पहले ले लो, तैयारी करते वक्त ले लो। लेकिन जब आपने इंटरव्यू देना है ना, फिर आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप प्रॉपर जो है वो रिलैक्स होकर इंटरव्यू दो, अगले बंदे को रिलैक्स होकर अपनी चीज़ें बताओ और रिलैक्स रहने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाओगे, कोई और कंपनी में रख लोगे, किसी और कंपनी में इंटरव्यू देने चले जाओगे आप। तो आपने नर्वस नहीं होना। जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ कंपनी के बारे में, जिसमें आप जा रहे हो, जिसके बारे में इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करो कि उसका कल्चर क्या है, वो किस तरह के बंदे उधर काम कर रहे हैं, वो किन-किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उनकी प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, उनके कितने यूज़र्स हैं और किस तरह के यूज़र्स हैं। ओवरऑल जो है वो कंपनी का कल्चर जो है वो आपको पता हो कि कंपनी का कल्चर क्या है, और आपका अगर कल्चर फिट का राउंड होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप उनको आंसर दो, ताकि आपका जो है वो सिलेक्शन के जो चांसेस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि सवाल पूछो। अगला जो बंदा आया है, जब आपके सारे क्वेश्चंस आपसे वो पूछ ले, आपका सारा जो इंटरव्यू है वो हो जाए, उसके बाद वो आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो उस चीज़ के लिए आपके पास लाजमी सवाल होने चाहिए। अब वो किस तरह के सवाल हो सकते हैं, आप उससे ये पूछ सकते हो कि जिस रोल के लिए मैं आ रहा हूँ, इसमें आपकी फर्स्ट 6 मंथ्स में मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको वो इसका एक जवाब दे देगा। आप जो है आप उसको बताओगे कि मतलब आपने एक इंटरव्यू का राउंड दे दिया, उसके बाद आप उससे ये पूछ सकते हो कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, आगे क्या क्या, मतलब आगे कितने इंटरव्यूज होंगे, या फिर आगे अगर मुझे रिस्पॉन्स आएगा कितने टाइम बाद आएगा। आप इस तरह जो है आप उससे क्वेश्चनिंग करो। इससे उन्हें पता होगा कि यार ये बंदे जो है ये इंटरेस्टेड लग रहा है, इसको हमारी कंपनी में इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से ये हमारी कंपनी के बारे में पढ़ के भी आया हुआ है, और ये जो हम हमसे आगे भी एक फीडबैक रिस्पॉन्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और ये चाहता है कि ये हमारे साथ मूव करे। तो इससे आपका एक इंटरेस्ट शो होगा कंपनी में, जिसकी वजह से आपका जो है एक और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे मैं इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस डालता हूँ, जिससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह इंटरव्यू क्रैक करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।